how we converted our losing week into massive gains. Hello everyone, myself Krishna and you are watching नामदेव ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमने अपने लास्ट वीक के लॉसेस को सिर्फ एक सिंगल सेशन में कवर ही नहीं किया बल्कि मैसिव गेन्स भी जनरेट किए। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ आप देख सकते हो ये वो ट्रेड्स हैं जो हमने इस वीक एग्जीक्यूट किए हैं और इनमें से मैक्सिमम ट्रेड्स हमने यूट्यूब पे लाइव आके एग्जीक्यूट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मंडे से। मंडे को हमने 2 स्टॉप लॉसेस एंड एक रिस्क फ्री के साथ डे क्लोज किया। ठीक है, ऑब्वियसली वीक की शुरुआत हमारे फेवर में नहीं हुई, बट यहाँ से आती है मेन चीज़। ठीक है, 18 अगस्त यानी कि ट्यूसडे, 19 अगस्त यानी कि वेडनेसडे एंड 20 अगस्त यानी कि थर्सडे, तीनों दिन हमने 3 ट्रेड्स 18th को लिए, 2 ट्रेड्स 19th को लिए एंड एक ट्रेड हमने 20 को लिए, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन नहीं मिली तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को 3 प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, 3 प्लान यहाँ थे, 2 प्लान इस दिन थे एंड 2 प्लान इस दिन थे, बट क्या हमें इससे कुछ प्रॉफिट हुआ? नहीं। ठीक है, इनफैक्ट इनमें से एक ट्रेड 120 130 पिप्स तक गई थी बट टारगेट हिट नहीं हुआ एंड वो रिवर्स होके हमें ब्रेक इवन मिली। ठीक है, ऑनेस्टली यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडर्स हार जाते हैं। ठीक है, अब उनका 90 पिप्स लॉस है, उनको 130 पिप्स एक ट्रेड में दिख रहा है तो वो सोचेंगे कि यार इसको 90 पे ट्रेल कर देता हूँ, एटलीस्ट मेरा जो लॉस है वो सेफ हो जाएगा। बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रेडिंग वर्क्स। ठीक है, जब उन्हें लॉस होता है तो वो लॉस कवर करने के लिए प्रेशर में अपने रूल्स तोड़ देते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, रैंडम ट्रेड्स लेने लगते हैं और फिर स्टार्ट हो जाती है रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, बट हमने क्या किया? वी स्टेड डिसिप्लिन्ड। ठीक है, हमने पेशेंसली अपने प्लान को फॉलो किया और मार्केट को अपने सेटअप का वेट करने दिया। ठीक है, अब आता है फ्राइडे द गेम चेंजर। ठीक है, लेट मी शो यू। एंड फ्राइडे को भी इनिशियली मार्केट ने हमारे जोन को टैप नहीं किया और बिना टैप किए अपसाइड मूव दे दिया। एज यू कैन सी दिस इज अ डिमांड जोन। मैं इस एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इस एनालिसिस की बात कर रहा हूँ एंड यू कैन सी कि मेरा जो व्यू है वो क्लियरली अपसाइड का है। ठीक है, मैं यहाँ से मार्केट को अपसाइड मूव होते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड वही प्लान हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने हमारा टारगेट वन दे दिया विदाउट एंट्री के, विदाउट डिमांड जोन में आए हुए। ये प्लान इनवैलिड हो गया। ठीक है, बट फाइनली हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसका हमें वेट था। ठीक है, एंड 2 ट्रेड्स में यू कैन सी दीज 2 ट्रेड्स, इन 2 ट्रेड्स पे हमने ओवर 690 पिप्स कैप्चर किए। इन 2 ट्रेड्स पे हमने ओवर 690 पिप्स कैप्चर किए, देख सकते हो आप। ठीक है, एंड डोंट कंफ्यूज कि हमने टारगेट यहाँ से यहाँ कैसे बुक किया, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, यू कैन सी कि जो पहली ट्रेड हमारी गई 300 पिप्स पे हमें टारगेट मिला फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट टारगेट जहाँ पे हम पार्शियल निकालते हैं। उसके बाद जब ये वाली ट्रेड एक्टिव हुई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 200 पिप्स इन सेल्स नाउ, क्लोज इट नाउ विद 200 पिप्स। ठीक है, यहीं पे क्लोज कर दो क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, प्राइस इंस्टेंटली रिवर्स कर सकता है। जस्ट क्लोज इट एयर। ठीक है, इसको यहीं पे क्लोज कर दो। उसके बाद हमें जो फाइनल जो टारगेट था 490 पिप्स का वो मिल गया। हमने यहाँ से बाय किया, यहाँ से सेल किया, देन यहाँ से सेल को बुक करके इधर अपना बाय का फुल प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, दिस इज हाउ वी प्लेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम गैम्बल या रिवेंज ट्रेडिंग करके अपने 90 पिप के लॉस कवर नहीं कर सकते थे? डेफिनेटली कर सकते थे, बट मे बी हम उससे ज़्यादा भी कमा लेते। ठीक है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। हमने रिवेंज ट्रेडिंग चूज नहीं की, हमने गैम्बलिंग चूज नहीं की, हमने चूज किया डिसिप्लिन। और मेरे अकॉर्डिंग रियल प्रॉफिटेबिलिटी यहीं से आती है, ना कि किसी ए प्लस स्ट्रैटेजी से। बिकॉज इवन द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन द वर्ल्ड वॉन्ट सेव यू इफ यू कान कंट्रोल योर इमोशंस आफ्टर अ लॉस। ठीक है, अब मैं आपको एक एक ट्रेड का प्रूफ दे देता हूँ जो कि हमने 17 अगस्त से एग्जीक्यूट किया है एंड मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, यू कैन सी द फर्स्ट ट्रेड स्टॉप लॉस 50 पिप्स, सेकेंड ट्रेड यू कैन सी द रिस्क ट्रेड। ठीक है, उसके बाद 40 पिप्स स्टॉप लॉस एट दिस पॉइंट। ठीक है, 40 पिप्स स्टॉप लॉस एट दिस ट्रेड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 18 अगस्त को, ट्रेड फिर कर दिया था ऑन द कॉस्ट। उसके बाद हमने एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट की जिसपे हमें 1:1 के बाद इस पे भी हिस्ट्री मिल गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट डे ट्रेड्स हिस्ट्री। अब यहाँ बात आती है, देखो कितने
छोटे मार्जिन से हमारा ट्रेड मिस हुआ एंड ट्रेड पूरा टीपी, ठीक है। सो ये फेसेस हैं जहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना होता है अपने इमोशंस के थ्रू। अब बात आती है एक स्ट्रैटेजी की, जो कि मैंने आपको बताया था लाइव स्ट्रीम्स पे कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल सी है और मेरी ऑब्जर्वेशन है इसमें। मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इसका विन रेट कितना है या जो भी है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, यूज़ करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर आप बैक टेस्ट उसको कर लें, ठीक है। चलिए आ जाते हैं चार्ट्स पे। स्ट्रैटेजी सिंपल, पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से वर्क करती है। मैं इस चार्ट को क्लीन कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। आपको सिंपली एक लोअर लो का स्ट्रक्चर देखना है एंड एक हायर हाई का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। अब जो दो लोअर लोज हैं उनको आपको आपस में कनेक्ट कर देना है। आपको एक जोन मिल जाएगा जिसको आप लोग लिक्विडिटी जोन बोल सकते हो, ठीक है। मैं इसको पर्सनली लिक्विडिटी जोन बोलता हूँ। एंड एक हायर हाई का स्ट्रक्चर मिल जाएगा जहाँ पे आपको दोनों हायर हाइट्स को कनेक्ट करना है, जिसको आप लिक्विडिटी जोन बोल सकते हो। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या आती है, आपको ट्रेंड के साथ इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है फॉर द कॉन्टिन्यूशन ट्रेड, और या फिर अगर प्राइस लाइक हायर टाइम फ्रेम के पीवाईज को लेने के लिए जा रही है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको लाइव चार्ट में आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको पहले 5 मिनट या कोई भी टाइम फ्रेम आप चूज़ कर सकते हो। मैं अभी बेसिकली 5 मिनट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या आती है, आपको चार्ट पे ही मैं दो एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि सामने बिल्कुल आपको एक हाई यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यू विल सी द हाई एंड यू विल सी द हाई, दो हाइज आपको दिख रहे हैं। आपको सिंपली इन हाई राइज को करना है आपस में कनेक्ट, ठीक है। आपने हाई राइज को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड इसी बेस पे हमने वो फ्राइडे की ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। एज यू कैन सी, आप अगर यहाँ पे देखोगे ये वाली जो ट्रेड है फ्राइडे की जो हमने 4602 से एग्जीक्यूट की थी, वो इसी स्ट्रैटेजी से हमने एग्जीक्यूट की थी, ठीक है। सेम स्ट्रैटेजी वी यूज्ड, सो यू कैन सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपने दो हाईस को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप अपना लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी कंफर्मेशन आप देखते हो उसको देख के अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको शार्प 200 पिप्स का फॉल देखने के लिए मिल गया। बात करते हैं लोअर लोज की। एक लोअर लो आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड एक लोअर लो आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्राइस वापस उस लोअर लो पे आया एंड वहां से प्राइस ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करी एंड यहाँ से भी आपको इजीली 500 पिप का मूव देखने के लिए मिला, ठीक है। अब चलते हैं पीछे और बैक टेस्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा इसको और बैक टेस्ट अगर आप करके देखें तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में एक ये वाला हाई था, इसके बाद यहाँ पे ये वाला हाई हाई नहीं बन पाया, ठीक है। सो लेट्स अवॉइड दिस एंड आते हैं पीछे। देखो यहाँ पे प्राइस ने एक लोअर लो बनाया, उसके बाद एक और लोअर लो बनाया, ठीक है। अब अगर हम इन लोअर लोज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे को एक ये जोन मिलता है, ठीक है। एंड प्राइस ने क्या किया, सिंपली एक लोअर लो यहाँ बनाया, देन एक लोअर लो यहाँ बनाया, प्राइस ऊपर गया एंड वापस से इसी जोन को बैक टेस्ट करके ऊपर ट्रैवल करता हुआ दिखा, ठीक है। सो यू कैन यूज इट इन द स्कैल्पिंग वेज एंड ऑल्सो यू कैन यूज इट इन टू के बाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको स्विंग ट्रेड में यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यूज इन टू ओनली इन द स्कैल्पिंग वे, ठीक है। पीछे चलते हैं, पीछे 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 चलते हैं। पीछे अगर आप देखोगे तो ठीक है, देखो इधर हमारे पास में एक लोअर लो बनता हुआ दिख रहा है ये वाला, ठीक है। एक ये लोअर लो एंड एक ये लोअर लो, इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो प्राइस ने हमें यहीं पे देखिए, अगर M1 पे देखते हैं क्या ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाई है। यस बिल्कुल, आप अगर M1 पे देखोगे तो M1 पे जैसे ही कंफर्मेशन यहाँ पे आई है, इस कैंडल के बाद आप यहाँ पे इजीली ट्रेड प्लेस कर सकते हो। उसके नीचे का स्टॉप लॉस एंड स्विंग हाई जो भी आप टीपी रखना चाहो वो आप रख सकते हो, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी का कोर बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बस आपको बाइस पता होना चाहिए, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड आईडीएम, लिक्विडिटी किस साइड है, वो तो मेन चीज़ होती है, ठीक है। उसके बिना आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। एंड इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू फाइंड के बायस किस साइड है एंड उसके बाद आप लोग
कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर रहा है तो आप लोग कुछ इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, एंड मिलते हैं मंडे से अगेन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा पार्ट आपको वीडियो का सबसे बेटर लगा, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड जो जो टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के चैनल के दोनों के, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय गाइस।